विधानसभा के मानसून सत्र का सभी को बेसब्री से इंतजार था। विपक्ष इसलिए इंतजार कर रहा था क्योंकि अब सरकार को घेरने का उसको मौका मिलेगा। तो वहीं जनता इस बात का इंतजार कर रही थी कि अब जब मानसून सत्र होगा विधानसभा का तो कौन कौन से बिल लेकर के आएंगे जिससे कि जनता को फायदा होगा। लेकिन मैं आपको बता दें कि इस बार विधानसभा का मानसून सत्र मात्र 2 दिन का हो सकता है। ये बात सुनकर के थोड़ा सा आप चौंक तो गए होंगे कि सिर्फ 2 दिन, ऐसा क्यों? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि इस बार मानसून सत्र मात्र 2 दिन का होने जा रहा है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना ताकि हर एक अपडेट, हर एक फैक्ट आप तक पहुंच सके, जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र करीब 4.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद शुरू हो रहा है, लेकिन इस सत्र की घोषणा होते ही विवादों के बादल भी मंडराने लगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि सरकार इस सत्र में केवल 2 दिन की बैठकें बुलाकर के इसे अनिश्चितता काल या फिर कुछ समय के लिए स्थगित करने पर विचार कर रही। अब सवाल उठता है कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती? दरअसल राज्य में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव सिर पर है। खबर है कि राज्य निर्वाचन आयोग 15 अगस्त के आसपास कभी भी चुनावों की घोषणा कर सकता है और राज्य में आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में सरकार की रणनीति यह है कि 20 अगस्त को सत्र शुरू करके सिर्फ 2 दिनों में जरूरी विधायी कामकाज जैसे कि ट्री एक्ट, यूसीसी और कुछ अन्य अहम विधेयक निपटा लिए जाएं और फिर सत्र को स्थगित कर दिया जाए। इसके बाद चुनाव संपन्न होने पर यानी कि लगभग 3 महीने बाद नवंबर में विधानसभा की बैठकें फिर से बुलाई जाएं। सरकार की इस पूरी विवाद के पीछे 2 सबसे बड़ी वजह मानी जा रही। पहली, विपक्ष को हावी होने देने का मौका न देना। पंचायत चुनाव के माहौल के बीच अगर विधानसभा लंबे समय तक चलती है तो विपक्ष यानी कि कांग्रेस और अन्य दल स्थानीय मुद्दों, कानून व्यवस्था और सरकारी नीतियों को लेकर के सदन में सरकार को घेरेगा। 2 दिन में सत्र निपटाने से विपक्ष को सदन के पटल पर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का मौका बेहद कम मिलेगा। और एक और कारण है आचार संहिता और विधायी बाध्यता। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार के सामने कई संवैधानिक और कानूनी सीमाएं होंगी और इसलिए सरकार चुनाव से ठीक पहले जरूरी कानूनी बिलों को पास करवाकर खुद को मजबूत स्थिति में रखना चाहती है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का भी बयान आया है कि सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक में चर्चा होगी और पंचायत निकाय चुनाव के बाद दोबारा से बैठकें बुलाई जा सकती है। मानसून सत्र की रूपरेखा तय करने और सदन के सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 18 अगस्त को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गजों का जमावड़ा होगा। मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, आरएलडी विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग और बसपा विधायक मनोज न्यांगली सहित अन्य दलों के नेता शामिल होंगे। इसी बैठक में तय होगा कि सत्र का रुख किस दिशा में जाएगा। सरकार की इस 2 दिन वाली रणनीति पर विपक्ष ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का ये कहना है कि हम सदन को कम से कम 15 से 20 दिन तक चलाने की मांग रखेंगे ताकि प्रदेश की जनता से जुड़े हर एक मुद्दे पर खुल करके एक दिन विस्तृत चर्चा हो सके। लेकिन सरकार केवल 2 दिन का सत्र बुलाकर के अपने दायित्वों से भागना चाहती है, जो कि पूरी तरह से गलत है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार जनहित के मुद्दों जैसे कि बिजली बिलों बढ़ोतरी, रोजगार और स्थानीय समस्याओं पर जवाब देने से बच रही है। और सवाल है कि ये जो कार्य सलाहकार समिति है जिसकी चर्चा हो रही है बीएसी की, वो क्या है? सत्र कितने दिन चलेगा? इसका अंतिम फैसला 20 अगस्त को विधानसभा की बीएसी यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कार्य सलाहकार समिति की बैठक में होगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि सत्र की समयावधि का फैसला बीएसी की बैठक में ही सर्वसम्मति से लिया जाएगा। लेकिन इस खींचतान के बीच सबसे बड़ा सवाल जनता का है, क्या 20 दिन का सत्र होना चाहिए या 2 दिन में बजट और बिलों को पास करके चुनाव में उतरना सही रणनीति है? राजस्थान की राजनीति मानसून सत्र से पहले ये माहौल बता रहा है कि आने वाले दिन बेहद हंगामेदार होने वाले। तो आपको क्या लगता है, क्या विधानसभा का मानसून सत्र सिर्फ 2 दिन चलना चाहिए या फिर पूरा समय मिलना चाहिए विपक्ष को मुद्दों को उठाने का? आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए
इस नंबर पर।